हर किसी स्टूडेंट का सपना होता है एसएससी में जॉब करना। तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसीज निकाली हैं। तो यहाँ पर टोटल 3261 वैकेंसीज आई हुई हैं सभी स्टूडेंट के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा और बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 108 एग्रीकल्चर जॉब्स हैं। तो जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए जॉब आई हुई है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत सिंपल रहने वाला है, आपको सारी चीज़ें क्लियरली मैं यहाँ पर बता दूंगा और इजीली आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। स्वागत है आपका, मैं सौरभ भदौती। आज बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आई हुई एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में, जो कि आपका फ्यूचर बदल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है वो एसएससी के द्वारा आई हुई है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 3261 पोस्ट, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आई हैं 108 एग्रीकल्चर जॉब्स। तो जानते हैं इसके बारे में, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं और यहाँ पर लास्ट डेट क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी, किस लेवल की मिलेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी जानने वाले हैं कि एज कितनी रहेगी, क्या क्या यहाँ पर टेस्ट रहने वाले हैं, क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा फाइनल सिलेक्शन का। सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। एसएससी की वेबसाइट से आप जाके भी ले सकते हैं, ssc.nic.in से। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डेट की। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/9 से स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 25 अक्टूबर, मतलब 25/10 तक इजीली आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीप्ट का, वो है आपका 25, मतलब 25/10 को ही रात के 11:30 तक ही आप यहाँ पर उसका रिसीप्ट निकाल पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फ़ी पेमेंट की, तो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट की 28/10। और यहाँ पर जो ऑफलाइन चालान की है वो आप जनरेट कर सकते हैं 28/10, मतलब 28 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको बता दें ये सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ पर ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो होगा जनवरी-फरवरी 2022। तो जनवरी-फरवरी 2022 में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको बता दें टोटल यहाँ पर 271 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। 3000 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की भी अलग अलग जॉब हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब आई है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की, जो कि इसका ये कोड यहाँ पे दे रखा है। डिपार्टमेंट रहेगा आपका एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा, मतलब आपको जॉब जो मिलेगी इस डिपार्टमेंट में मिलेगी। एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25 के बीच में। लेवल जो आपका रहेगा वो 5 रहेगा, मतलब यहाँ पर लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। जितना लेवल ज़्यादा रहेगा उतना ही सैलरी भी ज़्यादा यहाँ पर होगी। और यहाँ पर जो लेवल मांगा गया है वो ग्रेजुएशन एंड एबव, मतलब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और एबव के यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो इजीली अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, एक 10th के लिए है और एक 12th के लिए है और तीसरी कैटेगरी है ग्रेजुएशन एंड एबव, ठीक है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ये भी आपको यहाँ पर पता रखना है। तो ये जो वैकेंसी है वो है ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल की। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो है 31, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल होगी इस नोटिफिकेशन के बारे में वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आगे बात करेंगे तो इसमें 31 वैकेंसीज हो गई। आगे बात कर लेते हैं तो वो है टेक्निकल असिस्टेंट। ये भी आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। और यहाँ पर 18 से लेके 25 आपकी एज होनी चाहिए। लेवल 3 का यहाँ पर आपको पैकेज मिलेगा और ये भी ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 57 वैकेंसीज आई हुई हैं। वाइफरकेशन आप इजीली पीडीएफ से देख पाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है एसएससी में जॉब करने का। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है आपकी असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि केमिस्ट्री के लिए निकली हुई है। यहाँ भी आपका जो विभाग रहेगा वो एग्रीकल्चर विभाग रहेगा, डिपार्टमेंट आपका एग्रीकल्चर रहेगा। 18 से लेकर 30 ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 6 मतलब हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। ग्रेजुएशन एंड एबव की यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसीज आई हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करेंगे तो एक आपका ड्राफ्टमैन है, जो कि आपकी
सॉयल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहने वाला है। 18 से 25 साल के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 4 की सैलरी है। मैट्रिकुलेशन, जिसने मैट्रिक कर लिया मतलब हाई स्कूल कर लिया है वो इजीली यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पर एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसी हो गई। अभी और भी वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर मैंने आपको बताया 3261 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से 108 एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर सीड एनालिस्ट की, जो कि आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें आपकी 18 से लेके 30 ईयर यहाँ पर मांगी गई है। लेवल 6 का यहाँ पर आपको पैकेज मिलेगा। पे स्केल आपका लेवल 6 होगा। ग्रेजुएशन एंड एबव की स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये है आपका अकाउंटेंट, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गाजियाबाद, ये आपका विभाग रहेगा। इसमें भी 18 से 27 के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 5 की आपको पे स्केल मिलेगी। ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल की यहाँ पे पोस्ट है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 1। ठीक है, आगे और भी वैकेंसी है जिसमें बात कर लेते हैं, वो है आपका फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और काफ़ी स्टूडेंट का सपना होता है कि फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर उनको बनना है। तो यहाँ पर उनका यहाँ पर सपना साकार हो जाएगा अगर ये फॉर्म अप्लाई करेंगे और ये पेपर क्रैक कर लेते हैं तो वो फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर बन जाएंगे। आपको बता दें, ग्रेजुएशन और एबव की जो पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट भी रखा गया है, जो कि केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आपको बता दें, इसमें कोई भी मेंस एग्जाम नहीं होने जा रहा है। केवल और केवल टियर 1 मतलब एक ही एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा। पहले एग्जाम होगा, देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन यहाँ पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर की यहाँ पर 18 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए। लेवल 5 की यहाँ पर आपको पे स्केल मिलेगी। ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल की यहाँ पे ये पोस्ट है और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो है 1। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फिर है आपका असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ भी आपका जो विभाग है वो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर रहने वाला है। यहाँ पर 18 से लेके 30 ईयर की स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 6 की ये जॉब है। ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल की टोटल यहाँ पर 1 वैकेंसी आई हुई है। और अगर बात करें तो ये आपका है डेटा एंट्री ऑपरेटर और टेक्निकल क्लर्क, ये आपका इकोनॉमिक्स का है। तो हायर सेकेंडरी से तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। 2 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर बात करेंगे तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे रहने वाला है आपका विभाग। 18 से 25 की एज, लेवल 5 का यहाँ पर पैकेज और ग्रेजुएशन और एबव लेवल के यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी 1 पोस्ट है। तो कहने का मतलब है टोटल यहाँ पे 108 वैकेंसीज आई हुई हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। आप इजीली जाके अप्लाई करके और पेपर क्रैक करने के बाद जॉब हासिल कर सकते हैं एसएससी में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिए और सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट तक इस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन का वीडियो पहुंच पाए और वो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएँ। एप्लीकेशन की लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको वहाँ जाना है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस जॉब नोटिफिकेशन का पूरा फुल PDF मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल और भूटान। तो यहाँ पर भारत का कोई भी नागरिक किसी भी स्टेट का इस फॉर्म को फिल कर सकता है, किसी भी रीजन का किसी भी रीजन के लिए फिल कर सकता है। यहाँ पर कोई भी बोल सकते हैं, लिमिटेशन नहीं रखी गई है स्टूडेंट के लिए, ये भी आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो ये रिजर्वेशन है SC ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD के लिए 10 ईयर्स का, PWD प्लस OBC 13 ईयर और PWD प्लस SC ST 15 ईयर का यहाँ पर है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का और डिफेंस पर्सनल डिसेबल के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पर परमिसिबल एज रिलैक्सेशन दिया गया है बियॉन्ड अपर एज लिमिट। अगर आपकी एज भी पूरी हो गई है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिजर्वेशन। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है जो कि क्रूशियल डेट है रिगार्डिंग पोसेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक काउंट की जाएगी, तो वो 1/1/2021 1 जनवरी 2021 तक आपकी जितनी भी प्रमाण पत्र हैं, जितनी भी डिग्री कोर्सेज हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद के यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 1 जनवरी 2021 से पहले ही आपको जो भी आपका डिग्री है वो पास आउट होना चाहिए।
आगे बात कर लेते हैं तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फीस की बात करेंगे तो केवल 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस है, तो काफ़ी कम फीस यहाँ पे ली जा रही है एसएससी के द्वारा, तो इजीली आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो भी वुमेन्स हैं, ठीक है, और जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पे करनी है। उनको यहाँ पर फी से एग्जेम्प्ट रखा गया, मतलब उनको निःशुल्क यहाँ पर फॉर्म फिल करने का मौका दिया जा रहा है। और आगे बात करेंगे तो 28/10, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट डेट है, इसको आपको याद रखना है कि 28/10 तक आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आगे बात कर लेते हैं तो ये कुछ आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, जो कि MCQ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यहाँ पे, जो कि सभी लेवल मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल के लिए रहने वाला है। मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल के लिए यहाँ पे सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा, खाली जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा है, अदरवाइज पैटर्न सेम रहेगा। सिलेबस के लिए मैं आपको इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ पर सभी अलग अलग 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो वहाँ पर मेंशन होगा, तो इजीली आप उस PDF को डाउनलोड करके देख पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 4 पार्ट में पेपर होगा। पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस, 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आपका बेसिक अर्थमेटिक स्किल का होगा 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज होगी 25। तो सभी जो क्वेश्चन है वो आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल यहाँ पर आपके हो गए 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट, 1 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, ये भी आपको पता रखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, तो आपको बता दें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स और ईच रॉन्ग आंसर, मतलब यहाँ पे 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, मतलब 1/2 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, ये भी आपको याद रखना है। एक ही पेपर होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसके लिए अलग से मेंस आपको नहीं देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो आपका लेस देन कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसीडर्ड, मतलब अगर इस कट ऑफ से कम मार्क्स अगर आप लाओगे एग्जाम में तो आपको आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए बोल सकते हैं वहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। UR मतलब जनरल के लिए 35% कम से कम आपको मार्क्स लाने होंगे, OBC EWS के लिए 30% मार्क्स, अदर कैटेगरी के लिए 25% मार्क्स यहाँ पे रखे जाएंगे। और यहाँ पे अप टू 5 वैकेंसीज हैं, तो वहाँ पर 1/20 रेशियो रहेगा बुलाने का नेक्स्ट स्टेज के लिए, और अगर मोर देन 5 वैकेंसी हैं तो वहाँ पे 1/10 रेशियो रहने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें ये कुछ एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे और ये रीजन रहेंगे और ये उसका एड्रेस रहेगा, तो आप इजीली अपना देख सकते हैं। जो कानपुर के हैं वो यहाँ पर सेंटर रीजन में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है, या फिर बिहार उत्तर प्रदेश रीजन में आते हैं, मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, मुजफ्फर और भागलपुर, तो ये भी आपको, ये आपका एड्रेस है प्रयागराज का है। तो ऐसे ही आप अपने अपने सेंटर देख पाएंगे, अपना अपना SSC का रीजन देख पाएंगे और उसका एड्रेस भी यहाँ पे देख पाएंगे इजीली। ऑल इंडिया का यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे है, तो वहाँ जाके आप इजीली और अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें एग्रीकल्चर विभाग में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं और इजीली आप उन वैकेंसीज़ को पा सकते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसकी बात करेंगे तो वो आपकी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर केमिस्ट्री में है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन वैकेंसी वो है जूनियर सीड एनालिस्ट की, और देन यहाँ पर अकाउंटेंट, और फिर फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। देन उसके बाद असिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफिसर और डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो कि एग्रीकल्चर विभाग में वैकेंसी आई हुई हैं, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अब यहाँ पे बात आती है सर सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपको बता दें 30,000 से लेके 80,000 तक के बीच में यहाँ पर सैलरी है। अगर हम बात करेंगे तो आपका जो लेवल है वो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 5, 6, 7 रहा है, तो इसका मतलब है कि 50+ आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल के लिए। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो
जैसा कि मैंने आपको बताया 271 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन हमारा जो चैनल है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है, तो यहाँ पर केवल एग्रीकल्चर विभाग की ही वैकेंसीज़ के बारे में बात की गई है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप इजीली फिल कर पाएंगे और इसका PDF हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑल इंडिया के स्टूडेंट कहीं से भी किसी भी रीजन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। 100 रुपये फीस है। वुमेन, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।